रेशियो का सवाल आप सभी को पता है कि ईजी ही आता है, ईजी फॉर्मेट में आता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्या करने की ज़रूरत होता है, ध्यान देने की ज़रूरत होता है। आप सभी कैसे हैं लिखिए, और वॉइस मेरा क्लियर है कि नहीं, ऑडियो और वीडियो क्या क्लियर है तो लिखिएगा यस, और फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और फिर हम जो है क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चैट बॉक्स को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। चैट बॉक्स को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। वॉइस क्लियर है? चलिए आप लोग सभी लोग अपना अपना नाम लिखिए, हम आपका नाम लेंगे कि आप लोग कौन कौन जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत ही शानदार। चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 54 से हम शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था और आज फिर से इसका जो है हम बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, पर हमने जो कल बताया था वो बिल्कुल बेसिक तरीका बताया था। और बेसिक तरीका हम इसलिए बताते हैं क्योंकि एक ही तरीका जानिए पर अच्छा से जानिए और लंबे समय तक याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तरीका जानिएगा जल्दी भूलिएगा, इसीलिए हम जो है ज़्यादा तरीका नहीं बताते हैं। फिर भी बच्चों का कमेंट आया कि सर आपने बहुत ही लंबा तरीका से बताया है, तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं, पर इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है आय का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, आय की अनुपात कितना दिया हुआ है, ये आय का अनुपात जो है 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये आय का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर टीना और सीना के व्यय का अनुपात दिया हुआ है, यानी खर्च का अनुपात दिया है। ये जो है हमारे पास एक व्यय का रेशियो कितना दिया हुआ है, वह है 3:5। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बचत दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है। इन दोनों का बचत हमारे पास दिया हुआ है। बचत कितना है, दोनों 1,000 रुपये बचा रहे हैं, ये भी 1,000 और ये भी कितना, 1,000 रुपये का, दोनों का 1,000 का ही क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। तो इस सवाल को जो है हम, एक तरीका ये भी है कि इस रेशियो का इधर का गुना करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका इधर क्रॉस गुना कीजिए, और फिर इस रेशियो का इधर क्रॉस गुना करेंगे, और फिर इस रेशियो का इधर क्रॉस गुना करेंगे, और इसका डिफरेंस निकालने पर, इनका डिफरेंस निकालने पर जो है हमें जो है 1 रेशियो का वैल्यू मिलता है। हमें इसका 1 रेशियो का वैल्यू मिलता है। जैसे 2 से 5 में गुना करेंगे कितना आएगा, 10। 2 से 5 में गुना करेंगे कितना आएगा, रेशियो में 10। और 3 का गुना करेंगे कितना आएगा, 9। तो यहाँ रेशियो का डिफरेंस कितना आया, रेशियो का डिफरेंस कितना आया, 10 - 9 हो गया। और उसी तरीका से जो है 3 का गुना करेंगे 1,000 में, 5 का गुना करेंगे 1,000 में, तो ये 5,000। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5,000 माइनस का 3,000। ये हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, रेशियो में 1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2,000। तो इस तरीका से जो है 1 यूनिट का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस तरीका से हम 1 यूनिट का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब बोलिए कि सर ये ऐसा होता कैसे है, तो ये कुछ खास, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई तोप नहीं है। आय में देखिए व्यय को हमने क्या कर दिया है, आय में हमने व्यय को घटा दिया है, यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आय में हमने क्या कर दिया, व्यय को घटा दिया है। फिर यहाँ से रेशियो में 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 आ गया। यहाँ से क्या पूछा है, टीना की आय बताना है। टीना क्या है, फर्स्ट वाली है, टीना क्या है, फर्स्ट वाली। और आय, टीना की आय फर्स्ट वाला कितना है, रेशियो में 2, रेशियो में 2, ये क्या है, ये क्या है, टीना की आय है। ठीक है, तो रेशियो में 2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 2,000, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। चलिए ये तरीका शॉर्ट फॉर्म है, पर इसको जितना जल्दी आप सीखिएगा उतना ही जल्दी भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का नियम हर एक जगह लगता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जितना जल्दी सीखिएगा उतना जल्दी भूलिएगा। ठीक है, जितना जल्दी सीखिएगा उतना जल्दी क्या होइएगा, भूलिएगा। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आया? बात क्लियर है सभी को? क्या सभी को बात क्लियर है? सभी को बात क्लियर है?
चलिए एक तरीका और देखते हैं इसका, देख ले। हम और तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने कल बेसिक बताया ही था। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको हम एक तरीका से और देखते हैं। एक ऑप्शन और इसका एक तरीका और देख लेते हैं बनाने का, ठीक है। एक तरीका और क्या है, तो देखिए एक तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए क्या है, आय कितना है 2x, आय कितना है, आय क्या है 2:3, क्लियर है। और व्यय कितना है, व्यय कितना है, व्यय हमारे पास कितना है 3:5। आय कितना है 2:3, व्यय कितना है 3:5, ठीक है। अब हम आय में क्या करते हैं, आय को हम अलग पूरा कांस्टेंट मान लेते हैं, इसके साथ आय के साथ एक हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि आय क्या है 2k है, व्यय क्या है 3k है, क्लियर है बात। अब हमको एक बात बताइए, अब हमको एक बात बताइए, हमको बस आप इतना बता दीजिए कि यदि 2k हमारे पास आय है, ठीक है, और 3k भी क्या है आय है, 2k आय है 3k आय है, और हमारे इन दोनों का बचत कितना है 1000। तो यदि जितना हम कमा रहे हैं उसमें हम जितना बचा कर रख रहे हैं उसको घटा दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, खर्च। क्या निकलेगा, खर्च। तो इसमें क्या कीजिए, इसमें भी माइनस कर दीजिए 1000, ठीक है। और फिर इस रेशियो में भी क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए कितना 1000, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, हमारे पास खर्च निकलेगा। और खर्च कितना है 3/5, खर्च कितना है 3/5, खर्च कितना है 3/5, खर्च है 3/5। हाय अमित सरोज, देखिए कल इस क्वेश्चन को हमने बेसिक तरीका से बताया था अमित सरोज, और आज जो है हम इसका 2 मेथड और बता रहे हैं। और जहाँ तक आपको जैसा समझ में आए आप वैसा तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जितना कमा रहे हैं उसमें से हम खर्च को घटाते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, सॉरी जितना कमा रहे हैं उसमें बचत घटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। और अब इसका क्रॉस गुना करके हमने फिर से यही बेसिक तरीका सब जगह बताया था, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 10k, क्रॉस गुना करेंगे तो 10k, माइनस का कितना हो जाएगा 5000, माइनस का कितना हो जाएगा 5000, और ये हो जाएगा 3/3 9k, और माइनस का कितना हो जाएगा 3000, ठीक है, माइनस का 3000। देखिए यहाँ k वाले का और यहाँ k वाले का साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होता है तो इतना ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसका क्या निकलेगा, डिफरेंस। तो 10k और 9k का डिफरेंस कितना हुआ, ओनली ऑन k, 1k हुआ, ठीक है। उसके बाद से जो है 5000 और 3000 का भी साइन क्या है, सेम है, दोनों माइनस में है। तो इसका डिफरेंस लिखिए, तो 5000 और 3000 का डिफरेंस कितना हो गया 2000। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2000, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टीना की आय। टीना कौन सी है, दूसरी वाली। टीना कौन सी है, दूसरी वाली। टीना कौन, सॉरी पहली वाली है, यानी 2k का वैल्यू पूछा है, यही तो टीना है। टीना फर्स्ट में ही यहाँ बोल रहा है, ठीक है। तो 2k का वैल्यू, 1k का 2000 तो 2k का कितना हो जाएगा, 1k का 2000 तो 2k का कितना हो जाएगा 4000 होगा कि नहीं, 1k का 2000 तो 2k का 4000, क्लियर है। ये जो है हमारा क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ऐसे सॉल्व करना। और ये वाला तरीका, आप ये वाला जो तरीका है ये कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा इजी लगता है सॉल्व करने में। क्या लगता है, इजी, क्योंकि इसमें ना k माने ना कुछ माने, है ना। पर एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप जल्दी भूलिएगा। क्या होइएगा, जल्दी भूलिएगा, और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इतना टाइम है, जीके जीएस भी बार बार पढ़ो, मैथ भी बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ो पर अच्छा से पढ़ो। चलिए इस सवाल को लगाइए। इस सवाल को भी हम दोनों तरीका से कर सकते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, 4 रेशियो का कितना है 5 है, और व्यय का अनुपात कितना है 5 रेशियो का 6 है। तो वही काम करेंगे यहाँ पर भी। आय का अनुपात कितना है, यानी वेतन का अनुपात कितना है, 4 रेशियो का कितना है 5 है, और फिर व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात कितना है, तो ये है 5 रेशियो का 6 है, क्लियर है। और उसके बाद क्या है, बचत हमारे पास क्या दिया हुआ है, बचत क्या है
एक का बचत कितना है 200 है और एक का बचत कितना है 300 है। क्लियर है। अब एक का बचत 200 है और एक का बचत 300 है। अब इसको देखिए इधर से गुना कीजिए क्रॉस, और इसका गुना इधर क्रॉस करेंगे, इसका गुना इधर क्रॉस करेंगे और इसका गुना इधर क्रॉस करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले का डिफरेंस निकालते हैं क्रॉस गुना करके। तो क्या हो जाएगा 5 पंचे का 25 और 6 चौके का कितना हो गया 24। 25 में से 24 घटेगा, डिफरेंस कितना आएगा रेशियो में 1। ठीक है। यहाँ से 6 दूनी का 12,000 और 5 तिहाई 15,000। 1200 और 1500, 1200 और 1500 क्योंकि 100 में ही है। वंस मोर, ओके ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वंस मोर हो जाएगा। 5 तिहाई 1500, 6 दूनी का 1200। ठीक है। तो 1500 में से 1200 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। तो ये 300 हो गया। रेशियो में 1 का वैल्यू कितना हो गया 300। यहाँ पर क्या पूछा है कि ए का वेतन कितना है। ए का वेतन कितना है। ए कौन सा है फर्स्ट वाला, ए सबसे पहले वाला है। और सबसे पहले वाले का वेतन कितना है रेशियो में कितना है 4। तो रेशियो में हमको क्या करना है 4 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू 300 है तो 4 का वैल्यू 3 चौके 1200। 1 का वैल्यू 300, 2 का वैल्यू 600, 3 का वैल्यू 900 और 4 का वैल्यू 1200। तो कितना हो जाएगा ये 1200। कितना हो जाएगा 1200। तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसका वंस मोर देख लेते हैं। इसका क्या करते हैं वंस मोर देखते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा मेथड, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर यही बोला है कि आय हमारे पास कितना है 4 और रेशियो का कितना है 5 है। क्लियर है। अब हम इस आय को हम के रूप में मान लेते हैं क्योंकि ये अनुपात में है। अब ये संख्या में जाएगा 4 के और ये 5 के हो गया। क्लियर है। 4 के और 5 के हो गया। अब क्या बोला है कि इन दोनों का बचत कितना है 200 है और 300 है। तो देखिए अगर जो हम आय में से बचत को घटा दें तो क्या निकलेगा खर्च। आप जितना कमा रहे हैं और बैंक में जितना पैसा जमा किए हैं महीना में बचा करके उसको घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा खर्च निकलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, मेरे पास 10 रुपये है, 2 रुपये हमने जो है बचा करके पिगी बैंक में रख दिया तो कितना बचा मेरे पास 8 रुपये बचा जो कि हमने खर्च कर दिया होगा। ठीक है। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर क्या करेंगे आय में क्या करना है, ये 4 के हो गया और बटा का क्या हो गया, अनुपात का मतलब बटा है 5 के हो गया। और 4 के का बचत कितना है 200 रुपया है और 5 के का बचत कितना है 300 रुपया है। ठीक है। और फिर ये क्या निकलेगा हमारे पास खर्च, और खर्च का अनुपात कितना हो रहा है 5:6। 5 और बटा का 6 ये खर्च हो जा रहा है। बेसिक तरीका से इसको गुना कीजिए, इसका गुना इधर करेंगे क्रॉस गुना और इसका गुना इधर करेंगे क्रॉस गुना। ठीक है। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा छोटा फॉर्म यहीं पे कर देते हैं। हम क्यों इस मेथड को याद रखें, हम क्यों ना इसी मेथड को याद रखें। ये देखिए ये वाला मेथड और ये वाला मेथड दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। देखिए हमको 6 का गुना करना है, आप सभी को पता है 6 का गुना करना है। यहाँ पर देखिए एक 4 के है और एक संख्या है। ठीक है। यहाँ पर के है और यहाँ पर एक संख्या है 5 से गुना करना है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर साइन क्या है सेम है और यहाँ पर भी साइन क्या है सेम है। तो सेम साइन होगा तो इतना ध्यान रखिएगा क्या निकालना होगा डिफरेंस। सेम साइन में क्या निकालना है डिफरेंस। अपोजिट साइन में क्या निकालना है, अपोजिट साइन में क्या निकालना है योगफल। सेम साइन में डिफरेंस, अपोजिट साइन में ऐड करना है, जोड़ देना है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 के और 5 के क्या है सेम साइन है और 5 और 6 भी क्या है सेम साइन है। तो देखिए यहाँ से जो है 6 चौके का 24 और 5 पंचे का 25। ठीक है। गुना कीजिए 6 चौके का 24, 5 पंचे का 25। कितना आया डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 1 के। 25 में से 24 घटेगा तो कितना का डिफरेंस आया 1 के का क्या हुआ डिफरेंस आया। ठीक है। और अब 300 और 200 में गुना करके देखिए, 300 और 200 में यहाँ पर देखिए 6 दूनी का 1200 और 5 तिहाई 1500। तो 1200 और 1500 का डिफरेंस कितना आएगा, 1200 और 1500 का डिफरेंस कितना आएगा 300। 1200 और 1500 का डिफरेंस 300 आएगा। 1200 और 1500 का डिफरेंस कितना आएगा 300। ठीक है। तो के का वैल्यू जो है, एक के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू जो है 300 आ गया। हमें क्या पूछा है ए का वेतन। ए क्या है फर्स्ट वाला, ए क्या है फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है 4 के। एक के का वैल्यू 300 तो 4 के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200।
क्लियर है? 1200 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्लियर है यहाँ तक बात? अगला सवाल लगाइए, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? सॉरी ये दोनों सेम है? सेम नहीं है? 4 5 खर्च 2 3, नहीं सेम नहीं है। ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 4:5 है। और खर्च का अनुपात कितना है? 2:3 है। ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 रुपये की बचत करते हैं। तो ए की आय ज्ञात करना है। क्या करना है? ए की आय ज्ञात करना है। सेम तरीका देखिए, आय का अनुपात तो बोला है, तो आय देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आय जो है वो है एक 4:5 है। इसके साथ हम क्या करेंगे? आय को हम कांस्टेंट बना देंगे, सॉरी कांस्टेंट इसका जो काटा होगा वो हम इसका ला देंगे। तो अब ये संख्या बन गया। जब हम कांस्टेंट रेशियो में कोई कांस्टेंट शामिल कर देते हैं तो वह संख्या बन जाता है। अब आय जो है संख्या में हो गया, ठीक है। अब आय में से अगर जो हम क्या करते हैं, बचत को घटा देते हैं, तो हमारे पास जो है वो खर्च का अनुपात निकलेगा। तो देखिए आय हमारे पास है 4 के, और इसका बचत कितना है? 7200। इसका बचत कितना है? 7200, ठीक है। और फिर दूसरे का आय कितना है? 5 के, और इसका जो है खर्च बचत कितना है? बचत है 6000, ठीक है। इसका बचत है 6000, और खर्च का कितना हो जाता है? बचता क्या है? खर्च कितना है? 2:3, ठीक है। आय में से हमने क्या निकाला? बचत घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? खर्च बचा। सेम काम यहाँ पर भी करना है, हमको क्रॉस गुना करना है। अब क्रॉस गुना करना हमने जो है आसानी से सीख लिया। कैसे गुना करेंगे? साइन देखिए इन दोनों का सेम है, के वाले का साइन देखिए क्या है? सेम है, ठीक है। तो 3 चौके 12, क्रॉस गुना होता है 12 और 5 दूनी का 10, तो 12 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 2 के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 के, ठीक है, इक्वल। फिर उसके बाद इन दोनों का देखिए, इन दोनों का साइन भी क्या है? सेम है। इन दोनों का साइन भी क्या है? सेम है। 3 से गुना करेंगे 7200 में, और 2 से गुना करेंगे 6000 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12000, और ये 7 तिहाई का 21000 और 2 तिहाई 600। 72 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। 72 में 3 का गुना करेंगे 216, और 216 पर 21600 आ जाएगा, ठीक है। 72 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 21600, और यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 दूनी का 12000। यहाँ पर कितना आएगा? 12000। यहाँ पर आ जाएगा 12000। यहाँ पर अब इसका डिफरेंस निकालना है, 0 0 6, और 11 में से 2 गया तो 9, ठीक है। 9600 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना का है? 9600 का। क्लियर है? हमें क्या बोला है? ए की आय निकालना है। ए की आय कौन सा है? ए फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। ए फर्स्ट वाला है, यानी 4K का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। 2K का जो है 9600, तो 4K का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। तो 9600, और ये कितना गुना करने पर आ रहा है? 2 गुना। तो इसको भी क्या कीजिए? 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 9600 का 2 गुना कितना होगा? आप सभी को पता है, 00 के बाद 6 दूनी का 12, 2, 00 के बाद 2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। क्लियर है? तो क्या हमने इसको गुना करना सीख लिया इजी मेथड में? तो हम क्यों नया तरीका की ओर भागे? हम क्यों ना अपना पुराना वाला तरीका को ही इजी कर लें? तो देखिए मेरा ट्रिक यही है। मेरा ट्रिक क्या होता है कि हम बेसिक चीज़ को जो है शॉर्ट कर देते हैं, बस यही ट्रिक है, समझ गए। और हर एक एग्जाम में जो है मेरा मैथ्स का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं गलत होता है। इसी मेथड पर हम सॉल्व करते हैं। बाकी आपका डिमांड रहेगा तो हम नया तरीका जरूर लेकर के आएंगे। जो शॉर्ट ट्रिक है आपका वो ला करके आपको रखेंगे, पर वो सबके लिए तो लागू नहीं होगा। और हर एक क्वेश्चन का, हर एक टाइप का अलग अलग तरीका, तो आदमी का जो है यहाँ पर सर खराब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास है 57 नंबर। ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 7:9 है। उनके खर्च का अनुपात कितना है? 13:15। ए और बी क्रमशः 9000 और 15000 की बचत करते हैं। तब ए का जो है हमको क्या निकालना है? आय निकालना है। सेम तरीका से आय का अनुपात कितना है? यहाँ पर आय का जो अनुपात है वो 7:9 है। 7:9 है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको संख्या बनाने के लिए
कांस्टेंट शामिल करते हैं वो है के। ठीक है, तो ये 7k हो गया और ये 9k हो गया। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनके बचत को घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। ये आय है, आय में से बचत को माइनस करेंगे, क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। आय में से बचत माइनस करेंगे, खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7k बटा का 9k, और इसमें माइनस कीजिए कितना, फर्स्ट वाले का बचत है 9000, कितना है 9000, और सेकंड वाले का बचत कितना है 15000, कितना है 15000, सेकंड वाले का बचत कितना है 15000। तो अब हमारे पास क्या निकल गया, ये खर्च निकल गया, और खर्च कितना है 13:15, यानी कि 13 रेशियो का मतलब बटा, और ये हो गया 15। ये हो गया हमारे पास क्या, खर्च हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुना करना है। आप सभी को पता है इसका क्रॉस गुना, इसको इधर गुना करना है और इसको इधर गुना करना है। ठीक है, वही वाला तरीका, वही वाला तरीका। तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम 15 का गुना करेंगे 7 में तो 15 संते का 105, 13 का गुना करेंगे 9 में तो 13 नमा का 117, तो 105 और 117 का अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 12, तो ये हो गया 12k इसका वैल्यू। अब 15 गुना का 9000 और 13 गुना का 15 करेंगे, तो 15 गुना का 9000 करेंगे तो 15 नमा का 135 हो जाएगा, और इस पर कितना 3 जीरो, 135,000 यानी 1,35,000। और फिर 15 का 13 में गुना करेंगे तो 15 धम का कितना होता है 150, और 15 तिया का 45, 150 और 45 कितना हो गया 195, ये हो गया 195, और इस पर कितना जीरो 3 जीरो लगा हुआ है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 0 0 और ये 0 ये 6, तो कितना हो गया 60,000 रुपये जो है इसका डिफरेंस आ रहा है। तो 12k का वैल्यू कितना हो गया 60,000, तो 1k का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000 रुपये, 12 पंचे का 60, 1k का वैल्यू 5,000। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए की आय, ए कौन सा है फर्स्ट वाला यानी 7k, 7k का वैल्यू निकालना है तो 7 से गुना कर देंगे किस में 5,000 में, तो 7 पंचे का 35,000। ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी। तो क्या ये तरीका आपको समझ में आ रहा है, बताइएगा, क्या ये तरीका आपको समझ में आ रहा है। क्या ये तरीका क्लियर है आप सभी को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है, प्रत्येक में से क्या कर रहे हैं 36 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 3 और 4। सेम तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए संख्याओं का अनुपात कितना है 19 और 24, इसके साथ हम क्या करेंगे के मान लेंगे, तो पहली संख्या हो गया 19 के, दूसरी संख्या हो गया 24 के। क्या करना है, दोनों में 36 घटाना है, 36 क्या कर देना है इसमें भी माइनस कीजिए और 36 क्या कीजिए इसमें भी माइनस कीजिए, तो अनुपात क्या हो जा रहा है, तो अनुपात जो है हमारे पास वो 3:4 हो जा रहा है। आप सभी को पता है इसका क्रॉस इधर गुना करना है, ठीक है, और फिर क्या करना है इसको जो है इधर ले जा करके गुना करना है। क्या करेंगे, सेम तरीका, साइन देखेंगे क्या है, यहाँ पर भी ये दोनों का साइन क्या है सेम है, और इन दोनों का साइन भी क्या है सेम है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस में गुना कीजिए और डिफरेंस निकालिए। 19 चौके कितना हो जाएगा, 19 चौके का 76 हो गया, और 24 तिहाई कितना हो गया 72, तो 76 यानी 76, 72 यानी 72 का डिफरेंस कितना हो गया 4k, डिफरेंस कितना हो गया 4k, 4k का डिफरेंस है। और फिर यहाँ देखिए 36 में गुना करना है 4 का, और फिर क्या करना है 36 में गुना करना है 3k का। तो ऐसे गुना को क्या करना है, ऐसे जब संख्या सेम हो, जब यहाँ गुना होने वाला संख्या क्या हो, ये गुना होने वाला संख्या सेम हो, तो इसका डिफरेंस निकाल करके किसी एक में गुना कर दीजिए, वही हमारा अंतर आता है। तो 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 1, तो यानी कि यहाँ पर और 1 का गुना करेंगे 36 में, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वो आएगा 36, वो आएगा हमारे पास क्या 36। क्लियर है।
वो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो 4k का वैल्यू 36 है, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। k का वैल्यू कितना आया 9। बोला है क्या संख्याओं का योग, तो पहली संख्या था 19 के, दूसरी संख्या था 24 के, तो 19 के और 24 के का योग कितना होता है, तो 19 और 4 23 यानी 43 के। 43 के का वैल्यू निकालना है, तो 43 गुना का 9 करेंगे, तो 9 तिहाई 27 आएगा। यूनिट डिजिट 7 ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा। 387 आएगा गुना करने पर। बात क्लियर है? क्या यहाँ पर क्लियर है या फिर हम इसको और विस्तार से बताएं? आप ही खोज रहे थे सर बहुत ही लंबा तरीका से बताते हैं, कहाँ लंबा है? वही तरीका को तो हमने इत्तू सा कर दिया। लंबा है? कहाँ लंबा है? ये पहला स्टेप हमने लिखा, ये दूसरा स्टेप हमने लिखा और ये तीसरा स्टेप हमने लिखा, आंसर आ गया। कहाँ लंबा है बताइए? है लंबा तरीका? बोलिए जल्दी से, क्या ये लंबा तरीका है? नहीं है ना। बस इसीलिए हम बोलते हैं पहले बेसिक हमसे सीखिए और उसके बाद फिर जो है प्रैक्टिस सेशन में आइए, उसके बाद दिखाते हैं वही बेसिक आपका जो है स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है। क्या सभी लोग क्लियर हैं? आप लोग जो हमारे डेली का रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई हैं, क्या वो जुड़े हुए हैं? लिखिएगा आप, बोलिए जल्दी से। हम वेट कर रहे हैं कब से, आप लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। और खाना पीना हुआ या फिर क्लास लेकर के बैठे हुए हो? चलिए अगला सवाल। अनुपात जो है 43 और 91 के दोनों पदों से घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि अनुपात 3 और 7 हो जाए। ठीक है, इससे ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि अनुपात क्या हो जाए? 3:7 हो जाए। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? देखिए यहाँ पर अनुपात कितना है? 43 है और यहाँ अनुपात 91 है। बोल रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि अनुपात 3:7 कितना हो जाए? 7 हो जाए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर जो भी संख्या घटाना है सेम घटाना है दोनों में। जो संख्या हम 91 में घटाएंगे वही संख्या हमको 43 में घटाना है, और उसको घटाने के बाद जो है डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसमें गुना करके आप यहाँ तक पहुँचिए कि इसको हम कितना गुना करें कि इसमें जो है संख्या जोड़ने पर हम क्या हो जाए? यहाँ पर पहुँच जाए। जोड़ने पर हम यहाँ पहुँच जाए। तो क्या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना गुना करें ये बताइए? कितना गुना करें कि हम क्या हो जाए? संख्या लेकर के यहाँ तक पहुँच जाए, संख्या लेकर के हम वहाँ तक पहुँच जाए। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 का क्या पढ़ते हैं? टेबल। और यहाँ 91 तक पहुँचना है। ठीक है, तो 15 संख्या का 105, 7 को 15 से गुना करते हैं तो ये अधिक हो जाता है, 91 से अधिक हो जाता है। 12 संख्या का 84 क्या हो जाता है? 91 से कम। 13 संख्या का 91, अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है, पर इक्वल नहीं करना है, हमको उससे कम रखना है और डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 12 का गुना करते हैं। तो 12 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 संख्या का 84, और यहाँ पर 12 का गुना करेंगे तो क्या हो जाता है? 36। यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना का है? डिफरेंस कितना का है? 7 का। क्या यहाँ पर डिफरेंस 7 का हो रहा है? यदि हाँ तो सही है। डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस कितना का है? 7 का। तो डिफरेंस 7 का दोनों जगह क्या है? सेम है। कब? जब हम इसको 12 से गुना कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? हमने क्या बोला? हमने यही बोला कि रेशियो 43 और 91 से जाना है 3 और 7 पर। ठीक है, तो हम जब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से वापस जाना है हमको वहाँ पर, तो क्या करेंगे? हम देख रहे हैं 13 से गुना कर रहे हैं तो इक्वल हो जा रहा है, पर हमको क्या करना है? कोई संख्या निकालना है, उसमें से कौन सी संख्या घटाए कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो हम क्या कर दिए? हम क्या किए? पहले इक्वल किए। इक्वल 13 पे हो रहा है, पर इक्वल से हमको कम रखेंगे तभी तो ऊपर से संख्या घटाएंगे और नीचे से जोड़ेंगे तो वहां पहुंचेंगे। अवनीश सरोज, बहुत ही अच्छा।
चलिए अब इसको और तरीका से समझे। क्या इसको और तरीका से समझना चाहिएगा आप? और दूसरा तरीका से समझें इसको। ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। चलिए अब यहां पर बोला है इस रेशियो को हम क्या मान लेते हैं? संख्या मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 43 के और बटा का 91 के, 91 के। और इसमें से क्या करना है? ऐसी कौन सी संख्या घटाएं? कोई संख्या माइनस करना है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें से -x करेंगे और यहाँ पर भी -x करेंगे और रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। 3 रेशियो का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 रेशियो का 7 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसका क्रॉस गुना कीजिए, वही वाला तरीका। इसको क्या कीजिए? इसका गुना इधर और इसका गुना इधर। डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है, यहाँ पर साइन क्या है? सेम है। ये थोड़ा सा लंबा तरीका पड़ेगा पर इससे आंसर सटीक आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 7 का गुना कीजिए 43 में, तो 43 में 7 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तिहाई। यहाँ पर लिखते हैं 7 तिहाई 21 का 1 बचा कितना? 2 और 7 चौके 28 और 2 कितना हो गया? 30। 301 हो गया। और यहाँ गुना कीजिए 3 का तो कितना हुआ? 3 एकम 3 और फिर 9 तिहाई का 27। तो 301 और 273 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है? तो इसमें देखिए 27 ये और एक 28। 28 के जो है किसके इक्वल होना चाहिए? तो इधर 7 का गुना करेंगे x में और 3 का गुना करेंगे x में, तो 4 के का इक्वल होना चाहिए। यहाँ 4 से कटाइए कितना बार में? 7 बार में। तो 7 के का वैल्यू कितना आ गया? x आ गया। 7 के का वैल्यू कितना आ गया? x आ गया। 7 के का वैल्यू कितना आ गया? x आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? ऑप्शन वाइज जो है हमको k का वैल्यू नहीं x का ही वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू जो है हमको फाइंड करना है, ठीक है। x का जो है हम कौन सा वैल्यू रखें, ठीक है, कि इक्वल हो जाए। तो x का देखिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू आया? यहाँ पर 7, और यही 7 जो है हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या क्या है? समान अनुपात में है। समान अनुपात का मतलब क्या हुआ? नज़दीक वाले का नज़दीक से गुना, दूर वाले का दूर से गुना। दूर में कौन कौन है? 9 है और 23 है। 9 है और 23 है। तो 9 में जो है कौन सी संख्या बोला है जोड़ी जानी चाहिए? तो x मान लेते हैं। 9 प्लस x का गुना करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 23 प्लस x का गुना, 23 प्लस x का गुना। और फिर इधर क्या हो जाएगा? इक्वल में 16 प्लस x का गुना और 13 प्लस x का गुना, 13 प्लस x का गुना, 13 प्लस x का गुना। क्लियर है? अब इन दोनों का गुना कीजिए, आंसर पाइए। कैसे गुना करेंगे सर? तो गुना करने के लिए कोई तरीका नहीं है। फर्स्ट उठाइए किसी भी ब्रैकेट में से एक को उठाइए और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोनों में गुना कीजिए। जैसे यहाँ पर हम 9 को उठाते हैं, 23 में भी गुना करेंगे, x में भी गुना करेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या इसका भी छोटा तरीका कुछ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गुना करने का सबसे आसान तरीका, पहले क्या कीजिए? साइन देखिए। तो यहाँ पर x क्या है? x पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ भी x पॉजिटिव, यहाँ भी x पॉजिटिव, सभी जगह पॉजिटिव है। मतलब दोनों साइड जो आएगा, दोनों साइड जो x का वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इस 9 से गुना होगा x में और फिर एक बार ये x से 23 में गुना होगा, ठीक है। तो 9 और 23 को हम पहले ही क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 9 और 23 को जोड़ने पर कितना आएगा? 9 और 23 को जोड़ने पर कितना आएगा? 32। तो 32x, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे? 16 और यहाँ पर 13, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29। 16 और 13 कितना हो जाएगा? 29। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 29x। और इसका डिफरेंस कितना होगा?
29 और 3 32 होता है, तो 3x हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो x वाले में डिफरेंस कितना हो गया 3x। सर अब संख्या वाले में क्या करें? कुछ नहीं, संख्या वाले में आइए, यहाँ पर देखिए 9 और गुना का 23 करना है, 9 गुना 23 और 16 गुना का 13 करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, 23 नम में आप सभी को पता है 23 नम कितना होता है 207 होता है। 23 नम कितना होता है 207 होता है। और 16 गुना 13 करेंगे तो देखिए 16 का पहले 10 बार में गुना कीजिए तो 160, और फिर 16 का 3 बार और गुना कीजिए तो 160 और 16 तिहाई का 48, तो कितना हो जाएगा 160 और 48 कितना हो जाएगा 208, कितना हो जाएगा 208, ये हो जाएगा हमारे पास 208। तो इसका डिफरेंस कितना आया 1, और इसको अब क्या कर दीजिए इक्वल, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/3, 1/3, ऑप्शन बी। अंकुश सिंह लिख रहे हैं हाय। चलिए अब ये बताइए, इसी तरीका को हम कल कितना लेंदी करके बना रहे थे, किस लिए? आपको गुना भाग सिखाने के लिए। पर यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया क्या नहीं, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट इसको कर दिया। इससे कोई छोटा कर सकता है क्या? इससे छोटा नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कक्षा x के 3 सेक्शन A, B और C में विद्यार्थियों का अनुपात 5, 4 और 7 है। यदि सेक्शन A, B और C में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया, कितना कितना विद्यार्थी है 15 विद्यार्थी। वंस मोर, ओके, इसको बोल रहे हैं सरोज जी वंस मोर, वेट, इसको क्या करना है वंस मोर। देखिए हमने बोला समान अनुपात है, यहाँ क्या बोला है सभी संख्या समान अनुपात है यदि उसमें कुछ संख्या जोड़ी जाए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो क्या हो जाए समान अनुपात में हो जाए। समान अनुपात में संख्याएं कब होती है? जब पास वाले का पास में। देखिए समान अनुपात का मतलब हो गया कि 9 में से हम कुछ घटाए x, सॉरी जोड़ना है यहाँ पर, और फिर 16 में भी क्या करना है x जोड़ना है। ठीक है, फिर क्या करना है 13 में भी क्या करना है x जोड़ना है, और फिर 23 में भी क्या करना है x को जोड़ना है। और ये क्या है समान अनुपात में। समान अनुपात का मतलब हो गया ये। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया इसका इसमें गुना और इस दूर वाले का इसमें गुना। तो दूर वाले को दूर से मिलाइए, पास वाले को पास से। क्लियर है? दूर वाले को दूर से, पास वाले को पास से। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दूर वाले का दूर से गुना, पास वाले का पास से गुना। तो 9x गुना का कितना हो गया 23x, 23 प्लस का x, और इक्वल हो जाएगा 16 प्लस का x, 16 प्लस x, और इनटू का कितना हो जाएगा 13 प्लस का x। क्लियर है? हमने यहाँ पर कहा देखिए जब आप 9 का गुना करते हैं तो पहले 23 में करते हैं और फिर x में करते हैं, फिर जब x का गुना करते हैं तो फिर 23 में करते हैं और फिर x में करते हैं। क्लियर है? और यहाँ से x और x स्क्वायर आता है और यहाँ से भी x और x स्क्वायर आता है, वो कट जाता है। ठीक है, तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जो कट गया सो कट गया, तो इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर जो है संख्या को ऐड करना है। तो 9 और 23 कितना हो गया 31, तो 31 और इसके साथ क्या होगा x का गुना होगा, तो ये हो जाएगा 31x। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा इस साइड में हो जाएगा 31x, उस साइड में देखते हैं कि क्या होगा। तो 16 इस साइड में क्या है 16 और 13, 16 13 को ऐड करने पर क्या आता है 29, 16 और 13 को जोड़ने पर 29 आएगा। और चूंकि एक इस ओर है एक उस ओर है, फासला काफ़ी दूर है, पास लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा, घटेगा, तो फासला इन दोनों के बीच में ख़त्म कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा 29x, और ये क्या करना है इसका डिफरेंस निकालना है, इसको क्या करना है घटाना है। तो ये हमारे पास बचेगा 29 और 2 होगा 2x होगा, सॉरी इसमें लगता है हमने 3x कर दिया था, घटाने में थोड़ा सा गलती हमने कर दिया था, 2 के बजाय 3 लिख दिया था, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या करना है
संख्या संख्या का गुना कीजिए और उसको घटाइए। तो संख्या यहाँ पर 9 और यहाँ पर 23, तो 23 9 का कितना हो गया 207। 16 का गुना करेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा 16 दहम का 160, 16 तिहाई 48, 160 48 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 208, 208 ये हो जाएगा 208। यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा 1, तो 2x का वैल्यू कितना हो गया 1, x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2। ऑप्शन जो है 1 सही होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ये 32 लाया था, इसको ऐड करके हमने 32 लाया था। ये 32 ही होगा क्या, हमने इसमें गलती किया क्या, ये 32 ही होगा क्या, 9 3 12 ये 32 होगा, ये 32 होगा दोस्तों, ये 32 होगा और ये 32 होगा तो ये 3 होगा और ये 3 होगा तो 1/2 नहीं 1/3 होगा और ये ऑप्शन 1 नहीं ऑप्शन 2 होगा। क्लियर है? अब तो हो गया प्लीज सर, हो गया ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 61। कक्षा X के 3 सेक्शन A, B, C में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 5 4 7 है। यदि सेक्शन A, B और C में क्रमशः 15 16 और 9 जो है नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो अनुपात जो है चेंज होकर के 10 9 और 11 हो जाते हैं। अनुपात चेंज होकर के कितना हो गया 10 9 11। तो नए प्रवेश के बाद कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात में जो दिया है हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अभी कक्षा X में कितने विद्यार्थी हैं, तो ये है 5:4 और ये कितना है 7 है। क्लियर है? हम इसको संख्या बनाना चाहते हैं तो इसमें कांस्टेंट शामिल करेंगे, वो है यहाँ पर k, यहाँ पर 4k हो गया, यहाँ पर हो गया 7k। ठीक है, कितने नए विद्यार्थियों को प्रवेश मिल रहा है, तो A में 15, B में जो है 16 और C में जो है 9। ये है हमारे पास A, ये है B और ये है C। इसमें नए विद्यार्थी कितना है, A में नए विद्यार्थी कितना है, इसमें है 15 और B में कितना है, B में है 16 और C में कितना है 9। चलिए बहुत ही अच्छा। और उसके बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, ये अनुपात जो है हो जा रहा है वो, ये अब हो जा रहा है 10:9:11। ठीक है, तो नए प्रवेश के बाद जो है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं यही हमको क्या करना है बताना है, यही हमको क्या करना है बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। आप किसी भी 2 रेशियो को सॉल्व कर दीजिए, किसी भी 2 रेशियो को सॉल्व कीजिए, किसी भी क्या करना है 2 रेशियो को सॉल्व करना है। जैसे देखिए ये हो गया 5 के प्लस में क्या हो रहा है इसमें 15 विद्यार्थी आ रहा है इसके साथ। ठीक है, बी में क्या हो रहा है, ये 4 के है और इसके साथ कितना विद्यार्थी आ रहा है इसमें नया 16 विद्यार्थी। और ये अनुपात किसका हो जा रहा है, ये 10 से और 9 हो जा रहा है, ऊपर वाला 10 हो जा रहा है और ये 9 हो जा रहा है। क्रॉस गुना करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, इसका गुना जो है हम इस ओर करेंगे, इसका गुना हम इस ओर करेंगे। ठीक है, तो के वाले में जब हम 9 का गुना करेंगे तो 9 पंचे का 45 के और 10 चौके का 40 के, तो 45 के और ये हो गया हमारे पास एक 40 के, ये डिफरेंस आएगा एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएगा 10 से गुना करेंगे 15 में तो 150, सॉरी 15 से 9 में गुना करेंगे 135 और ये हो जाएगा 10 से 16 में तो 160, 160 माइनस 135 ये आएगा। यहाँ पर बचा कितना 5 के और इक्वल हो जाएगा किसके, 160 में से 135 को घटाएंगे कितना शेष आएगा, 160 में से 135 को घटाने पर कितना आएगा 25, ये हमारे पास आएगा 25। तो 5 के का वैल्यू कितना है 25,
तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया 5। क्या पूछा है, कक्षा x में नए प्रवेश के बाद विद्यार्थियों की कुल संख्या। नया प्रवेश कितना कितना हुआ है, 5k हो गया, 4k और 7k, तो कितना हो गया, 7 4 11 और 11 और 5 कितना हो गया 16। तो 16k तो पहले से ही था। नए प्रवेश के बाद जो है विद्यार्थियों की संख्या अब कितना होगा, नए प्रवेश के बाद विद्यार्थियों की संख्या 16k और प्लस का कितना हो जाएगा, ये नए विद्यार्थी आए 15 16 और 19, तो 15 16 31 और 9 40, तो 16 के प्लस 40 का हमको वैल्यू निकालना है। 16 गुना के का वैल्यू 5 और प्लस का कितना 40, 16 पंचे का 80 और 40 120, 120 120 120। चलिए, कुछ लोग आज अब्सेंट है, क्या बात है, रक्षाबंधन के कारण क्या अब्सेंट हो आप लोग। चलिए, नया क्वेश्चन हमारे पास, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, हीरे की कीमत कितना है, 87,880 रुपया। यह क्या होता है, हीरा 2 टुकड़ों में टूट गया जिसका भार जो है 5:8 के अनुपात में है। देखिए, हीरा जो है 5:8 के अनुपात में है, और कीमत क्या है, कीमत क्या हो रहा है, वजन के क्या है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, कीमत जो है समानुपात है किसके, कीमत जो है किसके, भार के स्क्वायर का क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीरा का भार कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है और ये 8 है, तो कुल भार पहले कितना होगा, कुल भार जो है पहले कितना होगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, तो कुल भार पहले रेशियो में 13 होगा, कुल भार पहले रेशियो में 13 होगा। और हीरे की कीमत कितना है, इतना। अब कीमत कितना हो जाएगा, अब जो कीमत है वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। अभी कीमत कितना हो जाएगा, अब कीमत कितना है, रेशियो में कितना कीमत है, 25 और 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 89 होगा, 89 होगा। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखिए बोला है कि हीरे का पहले कीमत था, तो पहले कितना कीमत था, यहाँ रेशियो में 13, वजन कितना है रेशियो में 13, तो पहले कीमत क्या है हीरा का, पहले कीमत क्या था, रेशियो में 13 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है 87,880 के बराबर होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये है 87,880, ये रेशियो में वैल्यू है। ठीक है, 13 से इसको काट छाट करेंगे, 13 से इसको काटिए, 13 से इसको काटेंगे तो 13 से ये 13 बार में कटेगा, और ये 13 से 13 6 के 78, 78 हो गया, 78 हो गया, और 9 8 17 9 बचा, और फिर 13 संते का 91, 91 फिर 13 छके का 78। ठीक है, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 रेशियो में 1 का वैल्यू, फिर यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पंचे का 65, 13 दूनी का 26, 520 आ जाएगा, 520। अब क्या करना है हमको रेशियो में 89 का वैल्यू निकालना है, रेशियो में 89 का वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसमें 501 का वैल्यू कितना है 520, तो इसमें जो है 520 का गुना कर देंगे, तो 89 गुना का 520 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 के बाद 9 दूनी का 18, 0 के बाद यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 0 के बाद यूनिट डिजिट 8। क्या कहीं मिस्टेक है, 0 के बाद यूनिट डिजिट 8, क्या कहीं हमको काटने में मिस्टेक हुआ, 13 पंचे का 65, 13 छके 78, 78 78 और 9 हो गया, 13 संते का 91, 91 और 13 छके 78, 13 पंचे का 65, 13 दूनी का 26, 9 दूनी का 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अविनाश लाइव हो तुम, ये अविनाश कौन है भाई,
अविनाश कौन है? अवनीश लिखे वो, अवनीश लाइव हो तुम। चलिए, क्या ये देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है गलती दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको गुना कर देते हैं। 89 दूना का क्या हो जाएगा, 90 दूना का 180, 180 हुआ। और 180 में क्या करना है हमको, 180 में हमको एक घटा देना है। हमको क्या करना है, एक घटा देना है, 2 घटाना है, ठीक है। तो 100 कितना हो जाएगा, 78, 178। और उसके बाद 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 नम 45 का 5 बचा कितना, 4। और 5 नम 45 का 5 बचा कितना, 4। और 8 पंचे 40 और 4 44। ये 8, 7 5 12 का 2 बचा कितना, 1, 4 1 5 और 1 6, 46,280, 46,280, 46,280। ऑप्शन ई ऐड कर देते हैं, 46,280, 46,280। क्लियर। ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन गलत है। ओ हो, ये तो हमने दूसरा चीज निकाल दिया ना भाई। क्या निकालता है, लॉस निकालना था, लॉस निकालना था। हमने क्या निकाल दिया, बची हुई कीमत निकाल दिया। हमने क्या निकाल दिया, बचा हुआ कीमत निकाल दिया। हमको लॉस निकालना है। ये 89 क्या है, बचा हुआ है। तो लॉस कितना हो गया, 169 पहले था, 169 पहले था, 169 था पहले। और 89 बचा हुआ है, 89 बचा हुआ है। निकालना कितना है, 0 और ये 8, 80 का वैल्यू निकालना था। रेशियो में 80 का वैल्यू निकालना था, क्योंकि यहाँ बोल रहा है हीरे टूटने से कितने की हानि हुई। तो पहले 13 का स्क्वायर होगा और ये होगा 169, ठीक है। और अब कितना है, अब कितना है 89। हमको 80 का वैल्यू निकालना था। एक का वैल्यू कितना है, 520। तो रेशियो में 80 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 80 गुना का 520। तो क्या होगा, 2 जीरो के बाद 8 दूनी का 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 41,600, 41,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, हीरे टूटने से होने वाली हानि निकालना है, ठीक है। हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। हीरे का मूल्य कितना है, 69,660 रुपये। 2 टुकड़ों में टूट गया जिसके भार का अनुपात 4 और 5 है। देखिए हीरा अभी कितना है, अभी कितना अनुपात में टूटा है, टूटा कितना में है, 4:5 में। और पहले कितना था, पहले कितना था, 5 और 4 9। तो पहले क्या होगा, 9 का स्क्वायर। कीमत क्या होगा, 9 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 81। और अभी कीमत क्या होगा, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। और प्लस का कितना हो गया, 16 प्लस का 25, ठीक है। तो 16 प्लस का 25 कितना हो गया, 41। कितना हो गया, 41। तो ये जो है अभी बचा हुआ है, अभी शेष कितना बचा हुआ है, ये शेष है हमारे पास बचा हुआ। तो हानि निकालेंगे, हानि कितना का हुआ होगा, तो पहले था 81 और अभी है 41 बचा हुआ। तो लॉस कितना का हो गया, 40 का। लॉस कितना का हो गया, 40 का। अब देखिए रेशियो में 81 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, कितना है, 81 का वैल्यू क्या है, हमें दिया हुआ है। इस 81 का वैल्यू हमको कितना दिया है, 69,660 रुपये, ठीक है। ये देखिए 9 से कटेगा, 9 से 9 बार में, 9 से देखिए इसको काटिए, 9 संते का 63, बचा कितना, 6। फिर 9 संते का 63, 9 संते का 63 बचा 3 और 9 चौके का 36।
फिर 9 से काटिए, 9 से एक बार में, 9 से 9 अंठे का 72, बचा कितना हमारे पास, 9 अंठे का 72 बचा 5, 9 पचे 45, 9 छः के 54, 860। तो रेशियो में एक का वैल्यू कितना हो गया 807। हमें लॉस निकालना है, लॉस, तो लॉस कितने का हुआ रेशियो में 40। रेशियो में 40 का वैल्यू निकालने के लिए 40 गुना का करेंगे 860। तो 2 जीरो के बाद 6 चौके 24, 4 बचेगा, ठीक है। 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट 4, 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट 4, ठीक है। तो 34,400, 34,400, 34,400। सर फिर ट्राई करें, फिर ट्राई कौन सा, ये वाला हो गया ना, इसी टाइप का है, इसी टाइप का है। आइए फिर से ट्राई करते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, फिर से ट्राई करते हैं। आइए वंस मोर हो जाए, दिल मांगे मोर। आइए देखिए रेशियो में अभी भार कितना बचा हुआ है 5:8। अभी जो है हमारे पास बचा हुआ है 5:8। और क्या होता है कीमत जो है उसके क्या है, हीरे की कीमत जो है उसके भार के, ये भार के, ये वजन के क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भार दिया हुआ है, पहले भार कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके आएगा 8, 5, 13। अब हम क्या करते हैं, हम कीमत निकालना चाहते हैं। ये तो हमारे पास वजन आ गया, कीमत कैसे निकलेगा, तो बोल रहा है उसका वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों का वर्ग कीजिए, तो पहले कीमत क्या होगा, पहले 13 था तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये पहले कीमत आ जाएगा, पहले कीमत था 169। और अभी क्या है, अभी वर्ग करेंगे तो ये अभी का कीमत निकलेगा, एक हो गया 5 का स्क्वायर, एक हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये एक हो गया 25 और ये एक हो गया 64। 25 और 64 कितना हो गया 89। ये अभी जो है ये टूटने के बाद, ये टूटा में है, ठीक है, टूटे वाले का कीमत है, ठीक है। तो हमारे पास लॉस क्या हुआ, 169 में 89 को घटाइए, ये लॉस निकालिए हमारे पास। लॉस कितना का हुआ, तो पहले कीमत था 169, आज इसका कीमत कितना रह गया 89। लॉस कितने का हो गया बताइए, लॉस हो गया 0.8। 80 का लॉस हुआ कि नहीं, 80 का लॉस हुआ, बहुत ही अच्छा। अब क्या है, पहले का कीमत हमको दिया हुआ है, ये जो पहले का कीमत यहाँ कितना है रेशियो में 169, और पहले का कीमत कितना है 87,880, 87,880। क्लियर है। इसको काटिए 13 से, 13 से 13 बार में कटेगा, 13 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 13 छक्के का 78, 78 हो गया 78, और फिर हो जाएगा हमारे पास कितना 9, फिर 13 संथे का कितना हो जाएगा 91, 13 संथे का 91, 13 छक्के 78, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे, 13 से एक बार में, और अब जो है एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 13 पंचे का कितना हो जाएगा 65, 13 पंचे का 65, ठीक है। बचा कितना 2, 13 दूनी का 26, 520। तो रेशियो में एक का वैल्यू कितना आया 520। अब हमको क्या करना है, लॉस निकालना है कि लॉस कितना का हुआ, तो लॉस हुआ 80 का, तो एक का वैल्यू 520, तो 80 का वैल्यू 520 गुना 80, ये हमारे पास हो जाएगा 0 और डबल 0, 8 दूनी का 16 का 6, बचा कितना 1, और 8 पंचे का 40 और 1 41, 41,600, 41,600, यही तो था, कुछ नहीं है। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये कीजिए। देखिए विद्युत उपकरण की बिजली की खपत उपभुक्त वोल्टता के वर्ग के जो है अनुक्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि विद्युत उपकरण की बिजली की खपत जो है, ये खपत जो है वो वोल्ट के क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वोल्ट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये तो आसान कर दिया बोल करके, ऐसे भी होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो खपत क्या है, खपत जो है वो वोल्ट के क्या है, वोल्ट के अनुक्रमानुपाती, ये वोल्ट के क्या है अनुक्रमानुपाती, वोल्ट के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो हमारे पास खपत जो है वोल्ट के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा।
बोला है यदि उपकरण जो है 120 वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, खपत बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट, इसको समानुपात का चिन्ह बराबर में बदलने के लिए हम कांस्टेंट शामिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बराबर में बदलने के लिए हम x शामिल कर लेते हैं, x गुना v स्क्वायर, ठीक है। ये खपत हो गया। अभी खपत कितना है, यदि उपकरण 120 वोल्टता होने पर खपत 150 वाट है, खपत 150, x गुना का v स्क्वायर, v का वैल्यू कितना है 120, वोल्टता कितना है 120 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात हो गया। फिर बोला है तो 240 वोल्टता पर यह कितनी बिजली जो है खपत करेगा, 240 वोल्ट पर निकालना है, क्लियर है। 120 का, अब देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 150 बटे का 120 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर खपत बराबर एक्स वी स्क्वायर पर जो है, खपत बराबर एक्स वी स्क्वायर पर जो है हम क्या करेंगे, दोबारा इसका क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को चलाएंगे और दोबारा चलाएंगे तो हमारे पास निकल जाएगा, हमारे पास जो है निकल जाएगा। अब जो है खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर एक्स वी स्क्वायर, ठीक है। अब खपत कितना है हमको नहीं पता, निकालना है, ठीक है। और x का वैल्यू कितना है, तो 150 बटा का 120 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है v स्क्वायर, वोल्ट कितना है तो 240 वोल्ट पर चलाना है, तो 240 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 120 से और ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। 120 से ये 2 बार में कटेगा, क्लियर है। 120 से 2 बार में कटेगा तो 150 गुना का 150 गुना का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 15 चौके 60, 600 वाट की जो है खपत होगा, 600 वाट की खपत होगा, 600 वाट का जो है खपत होगा, क्लियर है। 600 वाट का क्या होगा खपत होगा, बहुत ही अच्छा। 600 वाट का क्या होगा खपत होगा, क्लियर बात। 600 वाट का क्या होगा खपत होगा। किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि x जो है y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा में, ऊपर बटा में क्या है 1, अंश में 1, तो x जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1 बटा y स्क्वायर का, ठीक है। यदि x का वैल्यू 78 होने पर y का मान कितना है 11। पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन, ये समानुपात का चिन्ह बराबर में बदलने के लिए कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए आप, x y z p k कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x और y तो पहले से ये हम k मान लेते हैं, k इंटू का 1 बटा y स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास मेन फार्मूला हो गया, ये हमारे पास मेन फार्मूला हो गया और इस पर जो है वैल्यू को 2 बार पुट करना होगा। एक बार बोला है x का वैल्यू 78 होने पर y 11 होता है, x कितना है 78 है और k है, इंटू में क्या है 1 बटा y का वैल्यू कितना है 11 का स्क्वायर है। ये नीचे डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो यहाँ से k का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 78 गुना का 11 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही अच्छा। दोबारा हम इसी फार्मूला से चलेंगे, दोबारा इसी फार्मूला पर रखेंगे। यहाँ पर बोला है कि y का वैल्यू 2.2 है तो x का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से x का फॉर्मूला क्या है, k मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है x का मान हमको क्या करना है निकालना है, तो हमको x का मान निकालना है तो k का वैल्यू रखिए 78, ठीक है, गुना का 11 का स्क्वायर, बहुत ही अच्छा। और 1 बटा का वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2.2, कितना है 2.2 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि 2.2 का स्क्वायर है इसलिए 1 के बजाय 2 0 पड़ेगा, ठीक है, 1 के बदले में 2 0 पड़ेगा। तो अब हमारे पास नीचे हो गया क्या 22।
अब 11 से कटेगा ये कितना बार में, 2 बार में, 11 से 2 बार में। अब हमारे पास जो आंसर आया वो 78 गुना का 100 और बटा का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 से ये कटेगा, इसको काट देते हैं, 4 से हम इसको काट देते हैं, 25 चौके का 100। ठीक है, अब इसको 25 से गुना कर दीजिए, यूनिट डिजिट 5 एक ही, ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। अब आइए 25 अंठे का, सॉरी ये तो आ जाएगा, 0 वाला ही ऑप्शन होगा। 25 अंठे का कितना हो जाएगा 200, बचेगा कितना 20, और 25 सते का कितना हो जाएगा 25 पचे 125, 25 छके 150, 25 संते का 175 और 20 195, 195, 1950, 1950 ऑप्शन सी, 1950 ऑप्शन सी। क्या बात है अमित सरोज, आपने मैसेज को क्या कर दिया है, रीट्रैकेट, मतलब क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? अमित सरोज, एनी प्रॉब्लम, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है? देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में आइए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, 7:8 है। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है, 9 और 10 हो जाता है। संख्याओं के बीच डिफरेंस निकालना है। संख्या का अनुपात कितना है, 7 बटा का कितना है 8 है। इसके साथ कांस्टेंट के मानिए, इसके साथ कांस्टेंट के मानिए। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर रहा है, ऊपर भी 4 जोड़िए, नीचे भी 4 जोड़िए, संख्या कितना हो जाता है 9 बटे का 10। अब इसको हम एकदम जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए इधर के है और यहाँ भी क्या है के है, तो 10 सत्ते का 70 हो जाएगा, 9 अंठे का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 70 और 72 का डिफरेंस 2 के, ठीक है। 10 चौके का 40, 9 चौके का 36, 40 36 का डिफरेंस 4, के का वैल्यू कितना आ गया 2। हमें क्या निकालना है, तो संख्याओं के बीच अंतर, संख्या एक है 7 के और दूसरी संख्या है 8 के, इसके बीच में अंतर कितना का है, तो के का ही अंतर है, तो के का अंतर है तो के का वैल्यू 2 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 67 नंबर है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात जो है 54 और 69 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर, सेम क्वेश्चन है, 49 और बटे का कितना है 64, इसके साथ हम के मानते हैं, इसके साथ में भी के मानते हैं। वृद्धि कितना का हो रहा है, 10 का ऊपर भी, 10 का ऊपर वृद्धि और 10 का नीचे वृद्धि। अनुपात कितना हो जाता है 54 रेशियो का 69, 54 रेशियो का 69 जो है अंतर हो जाता है, ठीक है, रेशियो हो जाता है। अब जो है क्या करना है, अब यहाँ से 69 का गुना करना है 49 में और 64 का गुना करना है 54 में, ठीक है। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन आ गया है, थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन आ गया है, कोई बात नहीं, जल्दी फटाफट गुना करेंगे, हो ही जाएगा। 49 का गुना करना है 69 में तो कितना होगा, 49 का गुना कीजिए 69 में, तो देखिए यहाँ पर हम इसको 50 मान लेते हैं और 50 मान करके गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक बार 69 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्लियर है। एक बार हम 69 को माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा 9 पंचे ये 0 आ जाएगा, 5 9 45 का 5 आएगा, बचेगा कितना 4 और फिर हो जाएगा 6 चौके 24 और 4 28 हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें जो है 69 को माइनस करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 14 में से 8 और ये बचेगा 7, 2781, यहाँ पर आ जाएगा 2781 के एक आएगा, ठीक है, 2781 के, 2781 के, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे 64 गुना 54 करेंगे, 64 गुना 54, ठीक है, 64 गुना 54 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 चौके 16 का 6 बचा कितना 1, फिर 6 चौके 24 और 1 25 हो जाएगा, और फिर 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 और बचा 2 और फिर 5 छके 30 और 2 32, ये हो जाएगा 6 5 4 3, ये 3456 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3456 के हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास गुना हो गया और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे,
उसके बाद जो है हम इसका गुना इधर और इसका गुना इधर। 54 का 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा 540, और 69 का गुना करेंगे तो 690। 690 और 540 इसका डिफरेंस, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 1, 150। यहाँ पर डिफरेंस कितना का आएगा, यहाँ पर डिफरेंस जो है कितना का आएगा, यहाँ पर डिफरेंस है 5, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा। 675 के और किसके बराबर हो जाएगा 150। के का वैल्यू निकालेंगे 150 बटे का 675। 150 बटे का 675। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर। इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 49 और 64 के बीच में अंतर कितना का है, 49 और 64 के बीच में अंतर कितना का है, तो 49 और 1 50 हो गया। 15 का अंतर है, 15 का अंतर है, कितना का अंतर है 15 का। तो हमको 15 के का वैल्यू फाइंड करना है, 15 के का वैल्यू फाइंड करना है। तो 15 के का वैल्यू फाइंड करने के लिए 15 के का वैल्यू कितना है 150 बटे का 675। 15 से इसको काटेंगे, 15 चौके का 60 और फिर 15 पंचे का 75। 45 बटा 150 बटा 45। 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 30, फिर 3 से 3 तिहाई 9 और 3 दहम 30। 10 बटा का 3 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ कॉमन एरर है इसमें। और कॉमन एरर क्या है, कॉमन एरर इसमें क्या है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है, अभी देख लेते हैं। कितना गुना करना है, 49 गुने का 69, 3381। ओ हो 49 गुना का 69 करना था, तो ये आएगा 3381। ये कितना आएगा 3381 हो गया ना बोल वाला। ये आएगा कितना, ये 3381 आएगा। ये 3381 आएगा, ठीक है। और ये जब 3381 आएगा, वही बोले कि इतना बड़ा आंसर कैसे आ रहा है, आप लोग को बताना चाहिए था। 3381 यहाँ पर बचेगा कितना 5, और यहाँ पर जो है 15 में से ये 7 बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना हो गया, के का वैल्यू हो जाएगा 2। के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब के का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 15 का, डिफरेंस कितना का है 15 का। तो 15 के का निकालना है वैल्यू। तो 15 के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू 2 तो 15 के का 30। ऑप्शन जो है बी होगा सही। चलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। मल्टीप्लाई में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सही है। यहाँ क्या है, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो कितना है 10:13 है। सेलिन के पास जो है नाशपाती और आड़ू का रेशियो 7:9 है। और विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का रेशियो कितना है 5 और 7 है। तो किसके पास जो है नाशपाती और आड़ू जो है अधिक अनुपात में है, कुछ नहीं है। देखिए एक है पृथ्वी, तो पृथ्वी के पास कितना है रेशियो 10/13। फिर एक कौन है, फिर एक और कौन है, सेलिन है। एक कौन है, सेलिन। सेलिन के पास अनुपात कितना है, सेलिन के पास अनुपात है 7/9। और फिर एक कौन है, और एक है विक्रम। एक है विक्रम के पास अनुपात है 5/7। अब देखिए हमको क्या किया जाता है इसमें जो है नीचे वाले का, नीचे अंश को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ नीचे जो हर है, नीचे जो आपका हर है उसको क्या करना है, इक्वल करना है। हर को क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 13, 9 और 7 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम तो इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या होगा, सभी का गुना होगा। क्या होगा, सभी का गुना। एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का गुना। 13 गुना का 9 गुना का 7। तो सभी का जब ये गुना होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम सभी का गुना करना है। तो ये जो है
अब सबको एलसीएम के बराबर बनाना है। तो देखिए 13 तो यहाँ पहले से ही है, तो कौन कौन सा गुना और करना होगा, 9 गुना 7, यहाँ पर करना होगा 9 गुना का 7, सभी को ये एलसीएम की इक्वल करना होगा। अब एक बात बताइए, जब नीचे हमने 9 गुना 7 किया तो क्या हमको ऊपर नहीं करना चाहिए? किसी भी संख्या में जितना से आप भाग कीजिएगा उतना से गुना करना होगा, ठीक है। तो हम कोई भी परिवर्तन अपने आप से नहीं कर सकते हैं। तो 9/7 से ऊपर भी गुना किए, नीचे भी किए। अब देखिए यहाँ पर 9 पहले से ही है, देखिए 9 पहले से ही है, तो हमको कितना की ज़रूरत है? यहाँ 13 और 7 का ज़रूरत है इसमें। तो यहाँ पर जो है 13 और गुना 7 का ज़रूरत है। तो ऊपर भी क्या करेंगे? 13 गुना का 7 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 पहले से ही है, तो 7 पहले से है, तो एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे? 13 और 9 का गुना। तो यहाँ पर 13 और गुना 9 करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 13 गुना का 9 हो जाएगा। अब देखिए सभी का वैल्यू जो है नीचे में, हर में जो है सभी का वैल्यू एलसीएम बन गया है, यानी इक्वल हो गया है। अब हम क्या करेंगे? जिसका वैल्यू ऊपर वाला ज़्यादा होगा उसी के पास जो है अनुपात में ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का हम सिर्फ गुना करेंगे। तो 10 नमा का कितना हो जाएगा? 90, 9 संते का 63, ये हो जाएगा 630। इसका हो गया 630, और इसका कितना हो गया? 7 संते का 49, ठीक है। या फिर 13 संते का कितना हो गया? 91, 91 हो गया। 91 में 7 का गुना करेंगे तो 7 एकम 7, और 9 संते का 63, 637। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 9 पंचे का 45, 45 गुना 13 करना है, ठीक है। तो 45 गुना 13 करेंगे तो 13 पंचे का 65 हो जाएगा, बचेगा कितना? 6, और फिर 13 चौक के 52, और 6 कितना हो जाएगा? 58। तो कितना हो जाएगा? 585। सबसे ज़्यादा अनुपात देखिए, सबसे ज़्यादा अंश का वैल्यू किसके पास है? तो सेलिन के पास। कितना है? 637, 637। ये पूछा है किसके पास अनुपात अधिक है, ठीक है। तो सेलिन के पास जो है अधिक है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास सी जो है सही जवाब होगा। सेलिन के पास क्या हो जाएगा? अनुपात ज़्यादा होगा। बात तो समझ में आया? हमने क्या किया यहाँ पर? इसके अंश को एलसीएम बनाया, सॉरी हर को एलसीएम बनाया। और जब हर को एलसीएम बनाया तो उसके लिए हमको जितना का रिक्वायरमेंट होगा गुना करने का उतना का हमने गुना किया, पर जितना से हमने नीचे गुना किया उतना से ही हमको ऊपर गुना करना पड़ेगा, ताकि ऊपर और नीचे वाला सेम बार में कट जाए, ठीक है, और कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए, एक मूवी टिकट की मूल कीमत और मूवी टिकट की बढ़ी हुई कीमत के बीच जो है उसका अनुपात कितना है? 10:13। ये है एक 10 और ये है 13। ये है मूल कीमत यानी कि पहले की कीमत, और ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ कीमत। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा कितना बताइए? कीमत कितना बढ़ा? रेशियो में 3 कीमत बढ़ा है, ठीक है, रेशियो में 3 कीमत बढ़ा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है? यदि मूवी टिकट की मूल कीमत कितना है? 250 रुपया है। पहले का कीमत कितना है? 250। पहले का कीमत कितना है? 250 रुपया है। यहाँ पर पहले का कीमत कितना है? रेशियो में 10। 10 का वैल्यू कितना है? 250। कितना गुना है बताइए? 25 गुना का। तो रेशियो में 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75। रेशियो में 3 का वैल्यू 75, यानी कि बढ़ने पर ये क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ पर पहले कीमत था 10, 10 से हमने कर दिया 13, तो कीमत में वृद्धि कितना का हुआ? 3 का। तो एक टिकट पर 3 की वृद्धि, ठीक है। तो एक टिकट पर लाभ कितना हो गया? एक पर लाभ कितना का हो गया? एक पर लाभ कितना का हो गया? 75 रुपये का। कीमत बढ़ने से एक पर लाभ कितना का हो गया? 75 रुपये का। अब देखिए क्या बोला है? सिनेमा हॉल की अधिकतम क्षमता 3600 व्यक्तियों की है, यानी उसमें 3600 व्यक्तियों का सीट बना हुआ है, ठीक है। और उसके आधार पर कुल जो है 3600 टिकट बेचा गया। जब 3600 सीट बना हुआ है और उसने 3600 टिकट भेज दिया, मतलब सैयारा मूवी लगा हुआ होगा, तो क्या हो गया? टिकट क्या हो गया? फुल हो गया, ठीक है। तो 3600 जब हो गया, इसका क्या हो गया? 3600 सीट फुल हो गया, एक पर बच रहा है 75 रुपया। सैयारा मूवी में दाम तो बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक टिकट पर क्या हो गया? एक टिकट पर 75 रुपये का फ़ायदा, 3600 सीट फुल हो गया, तो 3600 टिकट पर जो है 75 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो 3600 पर लाभ हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? 75 गुना का 3600, 75 गुना का 3600,
2 जीरो के बाद 6 पंचे का 30, 2 जीरो के बाद ये ट्रिक काम नहीं आएगा, 5 से गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 6 का 30, ठीक है, बचा कितना 3, और फिर हो जाएगा कितना 5 तिहाई 15 3 18 180, 7 से गुना करेंगे, 7 6 के 42, 42 का कितना बचा 4, ठीक है, और फिर 7 तिहाई 21 और 4 कितना हो गया 25, ये हो जाएगा 0 8 2 10 का 0, बचा कितना 1 6 और 1 7 और ये 2 27, 27 पर डबल जीरो और 27 पर डबल जीरो और 27 पर 4 जीरो, 27 पर 4 जीरो, 27 पर 4 जीरो। और क्वेश्चन है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है चैप्टर ये यहाँ पर लास्ट हो गया, ठीक है। तो रेशियो का हमने जो है चैप्टर देखा, हमने बहुत सारे सवालों को आपको दोबारा भी बताया, और जो मेथड हमको जहाँ तक लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा हमने उसी को बताने का कोशिश किया। जिसमें आप एग्ज़ाम में फंस जाइएगा, हमने सोचा कि अपने तरह बताया जाए, ठीक है, और हमने ये आप सभी को अपना मान करके बताया कि आप एग्ज़ाम में जो है फंसे नहीं, क्योंकि मेथड बार बार ज़्यादा सीखिएगा भूल जाइएगा, और भूलिएगा कब, जब एग्ज़ाम आएगा उसी टाइम में। क्योंकि आप सभी को पता है कि ना तो आप ज़्यादा रिवीजन करते हैं, रिवीजन तो करते नहीं है ज़्यादा, तो रिवीजन नहीं ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा मेथड भी मत सीखिए, कम से कम मेथड सीखिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसी मेथड को जितना छोटा से छोटा फॉर्मेट आप कर पाइए उतना कीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हम यहाँ पर का सेशन एंड करते हैं, और कल से जो है हमारा एक नया चैप्टर का शुरुआत होगा, और उस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप जो है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो रेशियो से रिलेट होता है, तो इसीलिए हम इसके बाद कौन सा चैप्टर लाएंगे, पार्टनरशिप, सरोज लाभ हानि वाला। इसके बाद रेशियो के जस्ट बाद लाभ हानि, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने रेशियो सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया, अब उसमें क्या होता है लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर सक्सेसिव लगाते हैं तो रेशियो आता है, तो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर लाभ हानि हम सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम जो है पार्टनरशिप को अभी जस्ट समाप्त कर ही दें, क्यों, कैसा रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन है, 4 लेक्चर होगा उसमें, ठीक है, 4 लेक्चर बस। गुड नाइट सर, बहुत ही अच्छा, गुड नाइट। और बोलिए, चलिए आप ही एक हैं जो हमको लगता है शुरुआत से लेकर के अंत तक जुड़े रहें। और ये आपके मैसेज में क्या आया, मैसेज जो है ये रीट्रैकेड क्यों लिखाया आपका, क्या आप बता सकते हैं, मैसेज आपका जो है रीट्रैकेड क्यों लिखाया। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा, जाइए मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट डे नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ। और क्या मैथ मंत्र शुरू कर दिया जाए, कल से मैथ मंत्र शुरू किया जाए, मैथ मंत्र कल से शुरू किया जाए, क्या कल से मैथ मंत्र शुरू किया जाए। जैसे देखिए मैथ मंत्र में क्या होगा कि हमने क्या हुआ परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज के फॉर्मूलाज को, जो फॉर्मूला है, कुछ बेसिक रूल को, फिर जैसे हमने रेशियो पढ़ा, कितने टाइप का रेशियो होता है, रेशियो की कुछ बेसिक जानकारी को हम क्या करेंगे बार बार रिपीट कराएंगे। फिर रेशियो में क्या होता है, फिर हमें अलजेब्रा का फार्मूला आना चाहिए, अलजेब्रा का फार्मूला बार बार रिपीट कराएंगे। फिर हमें 3D का फार्मूला आना चाहिए एडवांस मैथ के लिए, तो 3D का फार्मूला पर डे, मतलब अलग अलग दिन जो है अलग अलग मैथ मंत्र चलेगा, तो कैसा रहेगा, क्या सर, मैथ मंत्र मतलब नहीं समझ में आया। देखिए जैसे आपको हम एक फेमस टीचर का नाम बताते हैं, जैसे गौरव सर जी का बात कर लें, तो कैसे वो गायत्री मंत्र चलाते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र में वो क्या करते हैं, गायत्री मंत्र में क्या करते हैं, जैसे स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स को लेकर के आते हैं, बार बार उसको रिवाइज कराते हैं, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से हम भी सोच रहे हैं कि मैथ्स को ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा, मैथ्स को भी ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा। उससे क्या होगा कि आप जितना पढ़िएगा आपको हमेशा याद रहेगा। यस सर, टाइम बढ़ा दो थोड़ा सा, टाइम बढ़ा दे थोड़ा सा मतलब कितना, मतलब टाइम कितना कर दें, नहीं देखिए टाइम थोड़ा सा नहीं, जैसे क्या होगा ना शुरुआत का 10 मिनट जो है 10 मिनट मान के चलिए, क्या होगा आपके पास फॉर्मूला जो आपने पीछे का चैप्टर पढ़ा वो बार बार आपको रिवाइज कराया जाएगा, और उसके टाइप पर हर एक, जैसे आपने 10 टाइप पढ़ा तो 10 टाइप पर एक एक क्वेश्चन को बाद में ले आया जाएगा कभी कभी, ठीक है, बीच बीच में। तो इस तरीके से क्या होगा कि ना तो आप कभी उस चीज़ को भूल पाइएगा,
ठीक है, और आपका प्रैक्टिस भी लगातार बना रहेगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस देखते रहना है, देखते रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ दीजिएगा। क्यों, कैसा रहेगा ये बताइए, कैसा रहेगा हमको ये बताइए। अगर मैथ मंत्र चलाया जाए, जैसे हम शंकु का आयतन पूछे, बेलन का आयतन पूछे, घन का आयतन पूछे, घन का क्षेत्रफल पूछे, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, बेलन के जो है त्रिज्या पूछे कि कैसे, शंकु का त्रिज्या पूछे, शंकु का तिरछी ऊंचाई पूछे, ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता है, ये सभी फॉर्मूला को जो है आप लोग बार बार रिवाइज तो ऐसे कर नहीं पाते हैं, जैसे घर में तो खुद से करते नहीं हैं, तो हम क्यों ना अगर जो इसको एक बढ़िया सेपरेट क्लास को रिकॉर्ड करके बार बार उसको चलाएं तो कैसा रहेगा। हाँ, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मैथ मंत्र लाया जाए, ठीक है, क्या लाया जाए, मैथ मंत्र, उसका नाम रखेंगे मैथ मंत्र। बस ये रहेगा कि उस समय हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, हाँ, लेकिन उसको देखना पूरा है, उसको जितना देखिएगा आपका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा। तो क्या उसको डिजिटली लिख करके आएँ या फिर हम वाइट बोर्ड पर लेकर के आएंगे, ये बताइए हमको। क्या वाइट बोर्ड पर जो है, वाइट बोर्ड पर क्या आप पढ़ना चाहिएगा या फिर इसी बोर्ड पर जैसे अभी लिख करके लाए हैं, सिर्फ अभी ऐसे ही लिख करके लाएं, ये बताइए हमको। क्या हम वाइट बोर्ड पर लिख करके लाएं या फिर जैसे अभी लिखा हुआ है ऐसे चाहिए आपको। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे सामने होते हैं और सामने लिखते हैं और सामने लिखाता भी है, ठीक है, तो मेरा फेस हमेशा आपकी तरफ रहता है और हम यहाँ नीचे देख करके लिखते हैं। वाइट बोर्ड में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वाइट बोर्ड में क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे। वाइट बोर्ड में हम पीछे घूम करके लिखेंगे, तो आपको थोड़ा सा जैसे अभी है, बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे अभी है वैसे ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये आपको अच्छा लगता है, ये ऐसे करके जो लिखते हैं हम, तो क्या आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है ऐसे करके लिखते हैं तो। थोड़ा सा अजीब जैसा लगता होगा कि सभी टीचर ऐसे पीछे घूम करके लिखते हैं और हम जो है यहाँ सामने देख करके लिखते हैं, है कि नहीं। कितना लोग आते हैं शुरुआत में, देखते हैं लगता है कि उनको कि देख करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए मेरे पास कुछ है नहीं, देखिए हमारे पास देखिए यही ये ऐसे करके हम रखे हुए रहते हैं, ठीक है, और हम इसको ऐसे करके हम पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। और देखिए अगर जो कोई क्वेश्चन आपको बड़ा लगे, कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि सर आप बहुत लेंदी तरीका से बता रहे हैं, आप बेझिझक हमको बोल सकते हैं। आपको हमारा नंबर भी शो हो रहा होगा, उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये वाला तरीका सही नहीं है, दूसरा तरीका से हमको बताइए। नेक्स्ट डे जो है हम उसका दूसरा तरीका आपको ला करके, और जितना छोटा से छोटा तरीका होगा ला करके हम देंगे, ठीक है। जैसे कितना लोग बोले थे कि